तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाई बताई थी, और जो है ये भी आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग अगर आप अच्छे से कर लो तो फायदा है बहुत ज़्यादा। थोड़ा टाइम निकालें आप अपने उसमें से और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या करता है, प्रोग्रामिंग आपके पास आपको इनेबल करता है कि आप जो है कंप्यूटर से बात करके उसको इंस्ट्रक्शंस देके, बेसिकली प्रोग्राम कहते ही इसे हैं कि लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क फ्रॉम कंप्यूटर इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। यानी आप कंप्यूटर को क्या देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लिस्ट देते हैं इंस्ट्रक्शंस की कि भाई ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है। तो आपने उसको टास्क बताते हैं और वो टास्क कंप्यूटर परफॉर्म करता है, और उसके बाद रिजल्ट जनरेट होकर आपके सामने आ जाता है। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स पे हम काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम जूम के जरिए कनेक्टेड हैं, तो ये भी आपके पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम को आप मजीद एडवांस करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। मल्टीपल प्रोग्राम्स मिलकर समझ लें आप, एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। एक प्रोग्राम में मुख्तलिफ मॉड्यूल्स होते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इसलिए ये इतनी जानदार चीज़ है, और इस करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री है ये पूरी की पूरी। तो आपने इसको अच्छे से करना है। तो हमारे पास, चूंकि हम डेटा एनालिस्ट के तौर पे देख रहे हैं इसको, तो हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग होती है, वो हम देखेंगे, उसको हम समझेंगे और उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो आपके पास अगर आप यहाँ पे लिखें पाइथन, तो python.org पे चला जाता है। और यहाँ पे अगर आप आते हैं डाउनलोड्स के ऊपर, तो ये आ रहा है पाइथन फॉर विंडोज। तो इस पर आप क्लिक कर दें और ये इस तरह से आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा इसकी एग्जी फाइल। इसकी एग्जी फाइल को आप चलाएं तो आपको इंस्टॉलेशन पे लेके जाएगा, और नेक्स्ट करते जाएं आप, तो ये इंस्टॉल कर देगा। पाइथन जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो उसका चेक करने का तरीका ये है कि आप अपने विंडोज पे यहाँ पे जाके लिखें cmd। cmd कमांड प्रॉम्प्ट के लिए यूज होता है। तो आपके पास इस तरह की एक ब्लैक विंडो आ जाएगी, यहाँ पे आप कमांड दे सकते हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे जाके अगर लिखते हैं पाइथन, तो ये आपको बता रहा है पाइथन का वर्जन है 3.10.2। ठीक है, आगे मजीद उसी से रिलेटेड डिटेल आपको दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम के ऊपर पाइथन अच्छे से इंस्टॉल हो गई है, ठीक है ना। तो ये आपने किस तरह से चेक किया, ये आपने चेक कर लिया। एग्जिट इसकी एक कमांड है, उसके जरिए मैं बाहर आ गया हूँ पाइथन से। तो ये आपने किस तरह से चेक किया, ये आपने पाइथन इंस्टॉल करने के बाद cmd पे जाके आपने ये काम कर दिया। ये मैंने क्या किया, देखिए प्रिंट चेकिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। ये प्रिंट पाइथन की एक कमांड है, पाइथन का एक मेथड है, एक फंक्शन आप कह लें इसको, है जिसके जरिए आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। चेक करने के लिए प्रिंट का आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है जिससे आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो मैंने सिंपली प्रिंट के अंदर एक स्ट्रिंग दे दिया, एक नाम दे दिया, और वो उसने आगे प्रिंट करवा दिया। ठीक है ना, नजर आ रहा है ना आपको। जी सर। ठीक है ना, तो प्रिंट लिखा और राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसमें ये चेक लिख दिया, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये पाइथन का कोड है, ये जो पाइथन का कोड है ये मैंने यहाँ पे लिखा था। अब चूंकि ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ये कोई प्रॉपर एडिटर नहीं है, तो यहाँ पे हम सारी की सारी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, और हम उसके लिए किसी एडिटर को यूज करेंगे। तो ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए था कि आपने पाइथन इंस्टॉल करने के बाद चेक करना है कि वो इंस्टॉल हो गया, और एक कमांड लिख के आपने देख लिया ताकि पता चल जाए कि कमांड भी एग्जीक्यूट हो रही है। और कमांड ना भी आप लिखें तो भी कोई इशू नहीं है, बस पाइथन लिखें और आपके पास अगर ये इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न कर देता है तो इट मीन्स कि पाइथन इंस्टॉल्ड हो गया है। इंस्टॉलेशन सिंपल है, पाइथन डाउनलोड करें, उसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, और उसको आप
नेक्स्ट करते जाएं तो वो इंस्टॉल आपके पास हो जाएगा। अब देखें, और इसका बैकग्राउंड भी ये समझें कि ये क्या चीज इंस्टॉल हुई है। ये बेसिकली इंस्टॉल हुई है आपके पास देखिए, मैं आपको पहली क्लास के अंदर बताया था कि आप कंप्यूटर से अपनी मर्जी का काम करवाते हैं, और इनिशियल डेज जब कंप्यूटर के थे तो आपको कंप्यूटर से काम करवाने के लिए लो लेवल लैंग्वेज आना चाहिए होती थी। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आपके पास, लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज को कहते हैं, तो लो लेवल लैंग्वेज आपको आना चाहिए थी और उसके जरिए आप काम करवाते थे। जैसे जैसे चीजें तरक्की करती गई तो आपके पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन गई, जैसे कि पाइथन है, सी शार्प है, जावा है, ठीक है ना। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनती हैं, तो उसके साथ साथ उसके बनाने वाले आपको कंपाइलर भी बना के देते हैं। कंपाइलर बनाने का मतलब यह है कि आपके पास जो लैंग्वेज है, वो जब आप अपनी जबान में टाइप करेंगे, अपनी जबान से मुराद जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसने भी बनाई है, उसने जो एक मेथड्स और तरीकेकार बनाए हैं, वो उसके हिसाब से जब आप प्रोग्राम करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उस कंपाइलर के थ्रू आप उसको कंपाइल करेंगे ताकि मशीन उसको समझ सके, ठीक है ना। तो अभी जो आपने ये पाइथन इंस्टॉल करा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पाइथन का कंपाइलर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो गया। अब आप कुछ पाइथन के अंदर लिखते हो हाई लेवल के अंदर, तो पाइथन का कंपाइलर उसको जो है कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, और मशीन को समझाएगा कि भाई नजीब क्या चाह रहा है या अब्बास क्या चाह रहा है। समझ रहे हो बात। और फिर वो तो उसको जो EXE आई मीन EXE फाइल हमने डाउनलोड की है, दैट इज व्हाट इज कंपाइलर। जी ऐसा ही समझ लें आप कि ये कंपाइलर ही इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है। पाइथन इंस्टॉल होने का मतलब ही यही है कि कंपाइलर इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। पाइथन के अंदर जितनी लाइब्रेरीज हैं, पाइथन ने जो जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सारी चीजें आपके पास इंस्टॉल हो गई, ठीक है ना। तो अब आप पाइथन का कोड लिख सकते हो, उसका सिंटेक्स लिख सकते हो, वो उसने जितनी आपको लाइब्रेरी दी हुई है, जो भी चीजें प्रोवाइड की हुई हैं, वो सारी चीजें आपके पास आ गई हैं। अब आप उसके उस लाइब्रेरी को यूज करके, उसके मेथड्स को, फंक्शंस को, उसके सिंटेक्स को यूज करके आप अपना प्रोग्राम बना सकते हो, और कंपाइलर भी इंस्टॉल हो गया तो आप कंपाइल भी कर सकते हो। तो मशीन को क्या बात कैसे समझानी है, वो इंस्टॉल कर लिया आपने, और उसका पूरा आपने पैकेज भी इंस्टॉल कर लिया जिसके अंदर तमाम चीजें मौजूद हैं पाइथन की, और उसको हमने रन करके भी देख लिया सीएमडी के थ्रू, ठीक है ना। अब आपके पास जिंदगी आसान बनाने के लिए आपने क्या करना है कि इसके लिए आप एडिटर इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत से एडिटर आते हैं पाइथन के लिए, क्योंकि ये वन ऑफ द डिमांडिंग लैंग्वेज है, टॉप 5 के अंदर आती है। इनफैक्ट के टॉप 1 2 के अंदर, 3 के अंदर ये होती है। जावा स्क्रिप्ट और पाइथन दो सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और उसकी एक वजह यह है कि जो हम भी पढ़ रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि डेटा साइंस के अंदर डेटा एनालिस्ट के अंदर यूज होती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है, और उसके अलावा भी वेब डेवलपमेंट वगैरह में भी यूज हो रही है। लेकिन ये दो जगहों पे बहुत ज्यादा यूज होती है, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसकी सपोर्ट भी उन दोनों चीजों के लिए बहुत ज्यादा मौजूद है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें ये इस पे काम करना है, तो और मैं आपको बता रहा था कि ये यूज ज्यादा होती है, तो इसके आपको एडिटर भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। एडिटर क्या चीज होती है, जहां जाके आप अपने कोड को एडिट कर सकते हैं। एक जो बेसिक एडिटर आपके पास मौजूद होता है कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट, वो नोटपैड होता है, जिसमें आप कुछ भी जाके टाइप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपके पास एडवांस एडिटर्स मौजूद हैं पाइथन के, जिसके जिसके जरिए काम करना आपको आसान हो जाता है, वो आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। इंटेलिजेंस क्या होता है कि आपने
एसक्यूएल में भी काम किया है, तो इंटेलिजेंस वहां पर भी होता है कि वो आपको खुद ही प्रॉम्प्ट कर देता है कि आगे क्या आप ने लिखना है, खुद ही सजेस्ट कर रहा होता है। तो इस तरह की चीजें हैं जो एडिटर में है। तो काफी सारे एडिटर इसके लिए मौजूद है, कंपाइलर जिसके अंदर आप जाके पाइथन लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाके लिखें, तो ये आपको कहेगा कि भाई सबलाइन मौजूद है, एटम मौजूद है, विम मौजूद है। देखिए इतने सारे कंपाइलर मौजूद हैं जिसके अंदर आप जाके अपना कोड कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास एक और यहाँ पे लिस्ट में नहीं दिखा रहा, लेकिन हमारे पास एक और कंपाइलर मौजूद है, और उसके अंदर आप और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस पे काम कर सकते हैं, और पाइथन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। और वो फ्री टूल है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो है विजुअल स्टूडियो कोड। वीडियो स्टूडियो कोड आप अगर डाउनलोड कर लेते हैं, आप यहाँ पे लिखें विजुअल स्टूडियो कोड, तो विजुअल स्टूडियो कोड आपके पास वेबसाइट आ जाएगी इसकी, और ये यहाँ से आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैंने कहा कि ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन ये है बहुत काम का। ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद इसको भी आपने क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो ये आपके पास आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें चेक बॉक्सेस शुरू में आपसे पूछेगा, चेक बॉक्सेस दिखाएगा, तो वो आपने तमाम के तमाम चेक कर देने हैं, और आगे उसको इंस्टॉलेशन पे डन कर देना है। अभी मेरे पास ये इंस्टॉल हुआ हुआ है, पाइथन भी इंस्टॉल हुई हुई है, तो मैंने आपको दोनों के तरीके बता दिए। इसमें कोई ऐसी साइंस है नहीं मुश्किल। फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। विजुअल स्टूडियो कोड हम अपने पास ओपन कर लेते हैं, और हम ये एडिटर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक। ठीक है ना। तो ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो आ गया, कुछ फाइल्स ओपन हुई हुई है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देखें कि ये विजुअल स्टूडियो का आपके पास इंटरफेस आ गया है, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये एक्सटेंशंस हैं। तो एक्सटेंशंस क्या होती हैं आपके पास, कि आपके पास गूगल क्रोम में भी एक्सटेंशंस होती हैं, जो कि आप इंस्टॉल करते हो, और ये भी एक छोटे प्रोग्राम्स की तरह ही होती हैं। ये आपको हेल्प करती हैं बहुत सारी चीजों में। जैसे इसके अंदर हमने ये जो पाइथन है, मैंने यहाँ पे जाके अगर ये ना आ रहा होता तो मैं पाइथन लिखता तो ये आ जाता आपके पास। तो ये देखिए क्या कहता है, पाइथन इंटेलिजेंस डीबगिंग, तमाम चीजें इसमें लिखी हुई है। ये मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो आपने सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और ये यहाँ पे प्रोसेस करके इसको इंस्टॉल कर देगा। तो ये फायदा क्या है इससे होगा, कि जैसे इसमें लिखा हुआ इंटेलिजेंस, ये आपको कोड को सेंस करके आपको प्रॉम्प्ट देगा, आपको फीडबैक देगा, आपको असिस्ट करेगा। तो काम करना इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना। तो आपने पाइथन इंस्टॉल करना है, वीएस कोड इंस्टॉल करना है, और उसके बाद ये इंस्टॉल करना है। और याद रखें कि देखिए एसक्यूएल सर्वर का मुझे नहीं आइडिया कि आपने कितना काम कर लिया है। देखिए अगर आप जब एक चीज को करना शुरू करते हैं, जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, तो अगर आप इंस्टॉलेशन अच्छे से कर लेते हैं, और उसके ऊपर आ, मतलब वो सही तरह से इंस्टॉल हो जाती है, और काम उस पर आपका सही हो रहा होता है, कोई एरर नहीं आता, तो समझ लें आधा काम तो ना आपका वहां हो जाता है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है।
तो वो बाकी ये है कि जल्दी हो जाती हैं चीजें। तो इसलिए ये आपने इतना काम अगर कर लेंगे आप, तो फिर बाकी चीजें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। फिर आप थोड़ा थोड़ा सा भी टाइम निकालेंगे तो हो जाएगा। तो इसलिए इंस्टॉलेशन तमाम चीजों की जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो आप कर लें तो आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, हम यहाँ जाते हैं। अच्छा, अब एक ठीक। फोल्डर जिस पे हम काम कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट का हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है, तो हम उस फोल्डर पे जाते हैं। डेटा एनालिटिक्स ऑनलाइन। तो ये इसके ऊपर आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ तो उस पे चीजें मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक फोल्डर, न्यू फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस फोल्डर का नाम चेंज कर लेता हूँ और पाइथन रख देता हूँ। ठीक है ना। तो जो हमारी प्रैक्टिस फाइल्स होंगी वो यहाँ पे मौजूद होगी पाइथन पे। तो मैंने पाइथन यहाँ पे लिख दिया, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे जाके ओपन फोल्डर करता हूँ, और ओपन फोल्डर में सी ड्राइव के अंदर, और डेटा एनालिस्ट का जो हमारा एनालिटिक्स की जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, इसमें जो पाइथन है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने जिस तरह से भी आपके पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, आपका नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर आप पाइथन बना लें जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हैं। सिलेक्ट फोल्डर करें तो आपके पास ये फोल्डर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये फोल्डर आ गया पाइथन का। ठीक है ना। तो आप इसको ये कहते हैं, जी हाँ भाई मैं ट्रस्ट करता हूँ इसके ऊपर। ये फोल्डर आ गया। ठीक है। अब इस फोल्डर में आपको नई फाइल बनानी है। उस फाइल के अंदर चूंकि हमने काम करना है, तो हमने यहाँ पे जाके, इसमें मजीद भी फोल्डर आप बना सकते हैं यहाँ से, लेकिन अभी फोल्डर नहीं बनाना, फाइल बनानी है। तो न्यू फाइल मैंने ले ली, और मैंने कहा कि 01 हेलो, हेलो वर्ल्ड। नॉर्मली जो प्रोग्राम हमारे पास बनते हैं, पहले प्रोग्राम जो भी बनाते हैं हम, तो उसमें हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं आप, एक्स वाई जेड, लेकिन नॉर्मली हेलो वर्ल्ड ही हम लिखते हैं। तो हम हेलो वर्ल्ड ही यहाँ पे लिख लेते हैं, और डॉट पी वाई लिख देते हैं। पी वाई क्या है, एक्सटेंशन है पाइथन की। ठीक है ना। डॉट के बाद देखें, जो भी चीज होती है वो फाइल की एक्सटेंशन होती है। एंटर करते हैं तो देखें ये पाइथन का एक यहाँ पे आइकन भी आ गया। ठीक है ना। तो एक्सटेंशंस क्या होती हैं, देखें जैसे ये आपके पास एक्सेल है, तो इसकी एक्सेल की एक्सटेंशन आपके पास है XL SX। तो ये आपके पास एक्सेल बता रही होती है कि भाई ये एक्सेल फाइल है। इसी तरीके से डॉट के बाद जो भी चीज आपके पास फाइल नेम में आ रही होती है वो उसकी एक्सटेंशन होती है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसकी एक्सटेंशन TXT है। ठीक है ना। तो पाइथन की फाइल क्रिएट करते हुए हमने नाम के साथ डॉट PY यहाँ पे लगा दिया। तो ये आपके पास पाइथन की फाइल बन गई। ठीक है। तो हम यहाँ से जाके भी फाइल न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे पाइथन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पाइथन की देखें एक और फाइल बन गई। लेकिन ये सेव नहीं है, हमने फाइल में जाके इसको सेव किया था, तो इसको सेव करवा लें। इसको यहाँ पे आप जो है ना करवा लें। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डेटा टाइप्स। ठीक है ना। तो ये एक ही बात है, दोनों एक ही चीजें हैं। एक प्रोग्राम का नाम हो गया हेलो वर्ल्ड, और एक प्रोग्राम का नाम हो गया डेटा टाइप्स। ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, और यहाँ पे चूंकि प्रोग्राम के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो। अब ये जो हेलो वर्ल्ड है, इसको अगर मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को अगर मैं कंट्रोल S कर लेता हूँ, सेव हो जाएगा। यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा रन पाइथन पे, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। अब देखिए हुआ क्या है। देखिए यहाँ पे ये आपको इसने कंपाइल करा है, और कंपाइल करके ये क्या दे दिया है, रिजल्ट दे दिया है हेलो वर्ल्ड।
अब हुआ ये है कि पाइथन आपने इंस्टॉल करा है, इंस्टॉल करने के बाद आपने VS कोड इंस्टॉल करा है, और आपने फिर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिए ताकि पाइथन का कोड लिखने में आसानी हो, और फिर आपने उसको रन कर दिया है पाइथन का प्रोग्राम बना के। तो जो पाइथन का कंपाइलर था वो विजुअल स्टूडियो कोड ने ऑटोमेटिकली उठा लिया, यानी कि पाइथन का कंपाइलर इसको ऑटो मिल गया, और इसने पाइथन का कंपाइलर अपने पास, उसकी जो लोकेशन है वो अपने पास सेव कर ली। तो हम कोड लिख इसके अंदर रहे हैं, कंपाइल कहाँ पर हो रहा है, पाइथन के कंपाइलर के अंदर कंपाइल हो रहा है, और कंपाइल होकर आपको रिजल्ट यहाँ पर शो टर्मिनल पे कर रहा है। तो ये एज एन एडिटर यूज हो रहा है विजुअल स्टूडियो कोड, और कंपाइलर आपके पास पाइथन का मौजूद है जो आपने इंस्टॉल किया है, और उसके बाद आपको ये रिजल्ट नजर आ रहा है। बात समझ रहे हैं? सर तो थोड़ा सा नया है, बट ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा है नीचे जब आपने रन किया है वो एग्जैक्टली कहीं पे चीज सेव हो रही है या वो रिजल्ट दे रहा है आपको कि देखिए ये, हेलो वर्ल्ड इज द देखो रिजल्ट? सेफ सेफ तो कहाँ हो रहा है कि ये प्रोग्राम आपके पास, जो हमने फोल्डर बनाया था इसमें ये दो प्रोग्राम सेव हो गए। ठीक एक तो अभी एम्प्टी है डेटा टाइप्स वाला, हेलो वर्ल्ड में हमने काम कर लिया, तो ये तो यहाँ ठीक है। पे फाइल की सूरत में रन हो रहा है। जब अच्छा। रिजल्ट आपको तब नजर आएगा जब आप इसको कंपाइल करेंगे। समझ रहे हो बात? देखो ना, अब होता क्या है, जब आप, आपका जो जो आपके पास लेट से कि हम जूम के ऊपर जैसे हम अभी कनेक्टेड हैं, तो जूम भी क्या है, आपके पास एक प्रोग्राम है, एक बड़ा प्रोग्राम है। तो वो आपके पास एक, आपने इंस्टॉल करा, इंस्टॉल करने के बाद वो आपके सिस्टम पे मौजूद है। तो जब तक कि आप उसको चलाते नहीं हैं, रन नहीं करते, वो आपको विजिबल नहीं होता। तो ये उसी तरीके से आप मिसाल समझ लें कि एक प्रोग्राम आपने बना लिया है, वो आपके पास फाइल की सूरत में मौजूद है, जब तक कि आप उसको रन नहीं करेंगे वो चलेगा नहीं। जब आप रन करेंगे तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी वो एग्जीक्यूट कर जाएंगी, कंप्यूटर उसको समझेगा कि आप क्या चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देगा। समझ रहे हो? हम्म। सही सही सही। तो ये आपके पास हमने पाइथन का एक बेसिक प्रोग्राम करा, इसी के अंदर हम ऊपर जाके यहाँ लिखते हैं दिस, या यहाँ यूं लिखते हैं पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कमेंट क्या होते हैं, हमने एसक्यूएल सर्वर में भी आपको कमेंट करवाए थे। कमेंट्स क्या होते हैं कि कमेंट कंपाइलर पे कंपाइल नहीं होते, हैश देख के कंपाइलर समझ जाता है कि इसको कंपाइल नहीं करना। इसमें आप कुछ भी लिख दें, हैश सिंगल लाइन कमेंट होता, हैश आपके पास सिंगल लाइन कमेंट होता है, यानी एक लाइन में अगर आपको कमेंट देना हो तो हैश इज अ सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है ना? और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट देना है तो आपको 3 दफा आई गेस ये लगाना पड़ेगा। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है ना? अब कमेंट क्या होता है, कमेंट देखिए आप बेसिकली, अब जब आपके पास बड़ा प्रोग्राम होता है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स ज्यादा होते हैं नॉर्मली, तो आप जब जो है ना कमेंट्स करते हैं ताकि आपको पता चले कि आपने कहाँ पे क्या काम किया है, और लेटर ऑन जब आप अपने सिस्टम पर आए, अपने काम को देखें तो आपको आसानी हो। ठीक है ना? तो जैसे हम यहाँ पे कमेंट करते हैं कि दिस इज अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है ना? तो इस कमेंट से आपको पता चल रहा है कि भाई ये एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम।
अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो देखिए रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, वो वैसे ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, क्योंकि सिर्फ ये काम आपके पास जो है ना पाइथन के फंक्शंस के थ्रू हो रहा है, और पाइथन का कोड आपने लिखा हुआ है। ये सारा कमेंट है, इसको कंपाइलर ने कंपाइल भी नहीं करा है। इसको कंपाइलर ने देखा है कि भाई हैश लगा हुआ है तो इसको आगे छोड़ दिया है, इसको कमेंट के तौर पे रखा हुआ है। तो ये जब कभी भी आप कोड में जाते हो तो ये आपको नजर आता है, वैसे ये आपको आउटपुट पे नजर नहीं आएगा क्योंकि ये कमेंट है। ठीक है, तो कमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। आप जितने अच्छे कमेंट्स लगाते हो करते हो उतनी आपको बाद में हेल्प मिलती है। कहते हैं कमेंट इज लाइक अ क्लीनिंग योर वॉशरूम। ठीक है ना, तो जैसे आपको वॉशरूम साफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यह है कि जब आप नेक्स्ट टाइम वॉशरूम जाएंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है ना, तो इसलिए सही। कमेंट्स जरूरी हैं, क्योंकि इसका करने का दिल इसलिए नहीं करेगा आपको कि आप बोलोगे यार ये आपके रिजल्ट पे तो कोई फर्क नहीं डाल रहा ना। ठीक है ना, इससे हो तो कुछ भी नहीं रहा, तो टाइम जाया लगता है इंसान को कि यार टाइम जाया हो रहा है। लेकिन फायदा ये है कि आप अगर इसकी आदत डाल लेते हो तो काम मैनेज अच्छे से होता है। आप 10 दिन बाद भी अगर कोड में जाके चेक करोगे, 1 महीने बाद भी, इवन साल बाद भी आप अगर उस कोड पुराने कोड के ऊपर जाके चेक करोगे कि यार उसमें चेंजेस करनी है, तो कमेंट आपको वहां पे हेल्प करेगा और आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये जो थोड़ा सा इसको भी डाइसेक्ट कर लेते हैं कि ये जो प्रिंट एफ लिखा हुआ है ये क्या है, कि देखें प्रोग्रामिंग आपको बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करती है, बहुत सारी आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है, तब जाके आप प्रोग्राम बना सकते हो। जैसे आपको प्रोग्रामिंग जो है ना फंक्शंस प्रोवाइड करती है, तो इज प्रिंट एफ नहीं है, सॉरी, प्रिंट इज अ फंक्शन। प्रिंट एफ सी लैंग्वेज में होता है, ठीक है ना, फंक्शन टू प्रिंट एनीथिंग ऑन स्क्रीन। ठीक है ना, कोई भी चीज आपको स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है तो आपको प्रिंट एफ का फंक्शन दिया हुआ है पाइथन ने। जिसने ये लैंग्वेज लिखी है, जिसने ये लैंग्वेज बनाई है, उस बंदे ने, उस कंपनी ने, उस उन लोगों ने आपको क्या प्रोवाइड करा है कि प्रिंट, आप प्रिंट लिखोगे और उसके बाद उसने आपको ये भी बताया है कि राउंड ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज करना है। तो राउंड जो भी फंक्शन होता है, मेथड होता है, उसमें आपके पास ब्रैकेट्स होते हैं ताकि उसमें आप कोई पैरामीटर पास कर सको। तो ये जो प्रिंट है, प्रिंट का फंक्शन है, इसने भी आपको पैरामीटर दिया हुआ है कि आप इसके अंदर ब्रैकेट में जो लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम सिंगल कोड में देते हैं दिस इज आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। तो आप इसको चलाएं, देखेंगे आपके पास यहाँ पे नीचे दिस इज आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम इस तरह से। ठीक है ना, आप इसके अंदर लिखते हैं प्रिंट सिंगल कोड 2+5, और यहाँ पे आप कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2+5। इसको हम रन करते हैं, तो ये देखें 2+5 हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, और उसके बाद 7 लिखा हुआ आ रहा है। 2+5 बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है जैसे मैंने दिया है, क्योंकि ये सिंगल कोड में मैंने दिया था, तो उसको ये एज अ टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है। प्रिंट की कमांड इसको क्या ट्रीट कर रही है? एज अ टेक्स्ट ट्रीट कर रही है। और ठीक है। कॉमा कॉनकैटिनेशन के लिए यूज हो रहा है। कॉनकैटिनेशन आपको अगर एक्सेल के अंदर याद हो, एक फॉर्मूला भी करवाया था, यानी दो चीजों को साथ मिला के लिखने के लिए कॉनकैटिनेट करते हैं।
तो यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ, इस टेक्स्ट के साथ आपने ये न्यूमेरिक वैल्यू भी ऐड कर दिए। अब ये चूंकि न्यूमेरिक वैल्यू है और उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आपको परफॉर्म करना है प्लस का, तो आपने क्या करा है कि बीच में प्लस लगा दिया है और 2 + 5 कर दिया, तो वो आपको 7 रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना। तो प्रोग्रामिंग आपको क्या करती है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है। तो उसमें से एक फंक्शन है जो हमने करके देख लिया। इसी तरह अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसी तरीके से आपको और बहुत सारी चीजें प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करती है, जिन चीजों को इस्तेमाल करके आप अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, बना सकते हैं, और कंप्यूटर से आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। इसी वजह से प्रोग्रामिंग इतनी पावरफुल चीज है कि इससे आप फ्रॉम स्क्रैच कोई भी चीज बना सकते हैं। जैसे आपके पास गेम्स बनते हैं, जैसे आपके पास एप्लीकेशंस बनती हैं, सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, तो तमाम चीजें इसी तरीके से होती हैं। तो जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, जैसे कि अभी हमने फंक्शन देखा है, और आगे वेरिएबल्स देखेंगे हम, ऑपरेटर्स देखेंगे हम, कंडीशंस देखेंगे, लूप देखेंगे, तो ये अगर आप पक्का कर लेते हो तो तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यही तमाम चीजें इस्तेमाल होती हैं, सिंटैक्स के फर्क से। पाइथन की एक और खास बात ये है कि इसका सिंटैक्स इंतहाई इजी है। और जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लिखा है, अगर आपको ये चीज प्रिंट जावा में करवानी होती, यानी कि ये जो ये एक ये लाइन है, आपने जावा में प्रिंट करवानी होती, तो आपके पास कम से कम 5-6 लाइन के ऊपर कोड आता, और 5-6 लाइंस भी होती, और नंबर ऑफ अल्फाबेट्स भी आपके पास, वर्ड्स भी ज्यादा इस्तेमाल होते। लेकिन पाइथन ने चीजें आसान की हुई हैं, तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। ठीक है ना। तो इतना आप काम कर लीजिएगा, ये तमाम चीजें आसानी से इंस्टॉल हो जाएंगी, आपके पास रन भी हो जाएंगी, और ये बेसिक एक प्रोग्राम हमने बनाया है, ये भी हो जाएगा। अगली क्लास में ये जो हमने फाइल बनाई थी डेटा टाइप्स, इसके ऊपर काम हम कर लेंगे। तो इस तरह ठीक। से इसको आगे लेके चलते हैं पाइथन को। कोशिश होगी कि जुलाई में पाइथन और हमारा टैबलो दोनों चीजें खत्म हो जाएं। तो ठीक है। अब ठीक है इंशाल्लाह सर, ये डाउनलोड वगैरह कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है। ओके, अल्लाह ठीक है हाफिज़। सर। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।